नमस्कार, आप देख रहे हैं NR24 न्यूज। मैं नीतू कुमारी। आज पटना में बुद्धा वेलनेस फिजियोथेरेपी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन बिहार एक्यूप्रेशर योगा कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अजय प्रकाश द्वारा किया गया। आइए देखते हैं। खूब फायदा पहुँचाएँ लोगों को योग का। देखिए, यहाँ बुद्धा वेलनेस सेंटर, एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी और रेकी सेंटर जो है केंद्र का, यहाँ संचालन डॉक्टर अनु सिंह करेंगी। और सबसे पहले तो मैं समस्त जनता को बधाई भी देना चाहूँगा कि आपके इस क्षेत्र में एक ऐसी चिकित्सा विधा का क्लिनिक खुलने जा रहा है, खुल गया आज, जिसमें कि बिना किसी नुकसान के और बिना किसी दवा के प्रयोग के और बहुत ही सरलतापूर्वक वैसे रोग जिनको असाध्य आज के समय में कहा जा रहा है, जैसे डायबिटीज़ जिसको असाध्य कहा जा रहा है, ब्लड प्रेशर, साइटिका, माइग्रेन बहुत कठिन रोग कहा जा रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इस तरह के जो रोग हैं उसकी चिकित्सा यहाँ पर बहुत ही सरलतापूर्वक संभव हो पाएगी। इसलिए सारे क्षेत्र बधाई के पात्र हैं। मैं एक्यूप्रेशर विधा के बारे में बता दूं, ये प्राचीन काल की वो चिकित्सा विधा है जब लोग कम बीमार पड़ते थे। कारण ये है कि ये जीवन शैली के रूप में इसका लोग प्रयोग करते थे। तो एक्यूप्रेशर विधा जो है रोग से बचाव, रोग का निदान और रोग की चिकित्सा, ये तीनों बहुत ही सरलतापूर्वक करने में सक्षम है। महर्षि सुश्रुत ने कहा है, चिकित्सा के जनक जिसको कह सकते हैं, सर्जरी के जनक, उन्होंने अपने पुस्तक में कहा है, लिखा है कि भगवान धन्वंतरी ने कहा है कि स्नेहन, स्वेदन और शुचिभेदन, ये तीनों एक ही चिकित्सा का एक रूप हैं जो समस्त दुनिया की सारी चिकित्सा विधाओं के समान अकेले हैं। तो वैसी चिकित्सा विधा के तहत यहाँ चिकित्सा सेवा प्रारंभ हुआ है, जो कि हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। और मैं जानता हूँ ये बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में सहित 5 देशों में जिसके संचालित हो रही हैं प्रशिक्षण, वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त हैं और पूरा डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने किया है। तो निश्चित रूपेण डॉक्टर अनु सिंह जी के द्वारा यहाँ पर चिकित्सा कार्य जो दिया जाएगा, लोग लाभान्वित होंगे और इसका लाभ सभी को ले पाएंगे। डॉक्टर अनु सिंह के द्वारा बताया गया अभी जस्ट कि आपके कॉलेज से ही ये पास आउट हुए हैं और इन्होंने आपसे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। तो ये क्या आने वाले समय में सर आप क्या ये अपेक्षा क्या रखते हैं कि आपका सपोर्ट हमेशा इसी तरह बना रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो सेवा ही मेरा कर्म रहा है। मैं तो जनमानस के लिए ही हूँ और जनमानस के लिए जो लोग भी कार्य करते हैं, जिसमें अनु सिंह भी हैं, डॉक्टर अनु सिंह भी हैं, तो जो भी जनमानस के लिए कार्य करते हैं उनके लिए मेरा सपोर्ट हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। मैं निश्चित रूपेण हर जगह पर जहाँ भी अनु सिंह जी को या जनमानस को ज़रूरत पड़ती है, मैं उपस्थित रहता हूँ। वैसे लोगों के साथ जो सामाजिक रूप से और किसी भी तरीके से जनता को लाभ पहुँचा पाते हैं, उनके साथ मैं हमेशा खड़ा मिलता हूँ। सर यहाँ पे आपने बताया कि यहाँ पे जो इलाज होता है बिना दवा का इलाज होता है, बिना हानिकारक दवा खाए हुए अच्छे से अच्छे रोगों का इलाज किया जाता है। और जैसा कि हमें यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, आपके चिकित्सक जो आपके कॉलेज से पास आउट हुए हैं, पटना के अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना क्लिनिक चला रहे हैं। क्या सर आने वाले समय में जनता उम्मीद कर सकती है कि हर मोहल्ले में एक क्लिनिक इस तरह का बने? बिल्कुल। अब तो जान रहे हैं कि जनमानस अभी मुझे मेयर के रूप में भी देखना चाह रही है। इसीलिए मैं ये सवाल तो मेरे संकल्प पत्र में ही है, चिकित्सा चिकित्सक आपके द्वार, घर घर में चिकित्सा को, इस चिकित्सा विधा को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। और ये मोटो मेरा आज से नहीं है, ये मोटो शुरू से ही है। मैंने तो इस विधा को पैशन मेरा रहा है और इस विधा को मैंने अपनाया है और संकल्प में ही मैंने डाला है कि चिकित्सक आपके द्वार, वो एक बेहतरीन प्लानिंग होगी जिसके साथ सरकार के साथ सामंजस्य बैठाते हुए और जनमानस को कैसे सूट करेगा, वैसे सामंजस्य बैठाते हुए हम लोग उस कार्य को करेंगे और चिकित्सक को एकदम बिल्कुल वहाँ घर घर तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। और वैसे भी
मैंने पहले भी बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 55,000 चिकित्सक इस विधा द्वारा चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। अब तो हम लोग 5 देशों में फैल चुके हैं। ये बिहार की वो धरती है जो विश्व गुरु कहा जाता रहा। चूँकि चाणक्य हमारे हैं, सुश्रुत हमारे हैं, जो जिसका मैंने नाम लिया, आर्यभट्ट हमारे हैं, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त हमारे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि गणित भी यहीं से शुरू हुआ है, अर्थ विज्ञान का भी यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ, चिकित्सा का भी जनक यहीं के रहे हैं और ज्ञान की धरती रही है। भगवान गौतम बुद्ध को भी यहीं से ज्ञान मिला हुआ है। गुरु गोविंद सिंह हमारे यहाँ के सूरवीर का भी यहीं से सब कुछ हुआ है। तो एक्यूप्रेशर विधा भी इसी बिहार की देन है संपूर्ण विश्व को। आज हम लोग भारत के हर राज्य में पहुँच चुके हैं 55,000 चिकित्सकों के माध्यम से। उसके अलावा ट्रेनर भी कॉलेज तैयार करती है और ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हर राज्यों में की जाती है। साथ ही साथ आज हम लोग 5 देशों में भी पहुंच चुके हैं। तो जनमानस के घर घर तक पहुंचने का तो हमारा उद्देश्य शुरू से रहा ही है। अब खास करके पटना के जनमानस के बीच तो मैं एकदम बिल्कुल अपने उस संकल्प चिकित्सक आपके द्वार के तहत एकदम पहुंचूंगा। धन्यवाद सर। गुड आफ्टरनून। क्या नाम है? डॉक्टर अनु सिंह। आज आपका एक बुद्धा वेलनेस क्लिनिक का उद्घाटन है जी। इस विषय पे आप दर्शकों के बीच में क्या रखें? ये क्लिनिक है जिसमें एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी एंड रेकी से ट्रीटमेंट किया जाएगा। और यहाँ पे मतलब जितने भी लोग मतलब पेन से मतलब परेशान है या जिस तरह से भी उनमें प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ट्रीटमेंट से लोगों का कल्याण हाँ, हो सकता है। हम मतलब 3 साल ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो यहाँ इससे मतलब काफ़ी मतलब फ़ायदा होता है। इस वजह से हम इस लाइन में आने के लिए सोचे हैं। एलोपैथ और एलोपैथ आयुर्वेदिक तीनों सेक्टर भी अलग अलग है, उससे इसमें कुछ विशेष फ़ायदा आप बता सकते हैं? क्या आपको लगता है? हम किसी का बुराई तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि एक्यूप्रेशर से आपको विदाउट मेडिसिन मतलब बहुत जल्दी आराम मिलेगा और साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं। एक्चुअली मैं कॉलेज में ही प्रैक्टिस करी थी, बिहार एक्यूप्रेशर योगा कॉलेज गायघाट में है। अच्छा जी। और फिजियोथेरेपी का मैंने पटना सिटी से किया है। अच्छा, आज आपके इस उद्घाटन समारोह में आपके प्रिंसिपल सर प्रोजेक्ट हमारे भावी प्रत्याशी के रूप में हमारे मेयर के भावी प्रत्याशी मिस्टर अजय जी आ रहे हैं जी। तो उनके विषय में आपका क्या राय है? वो तो हमारे प्रिंसिपल है, तो अब क्या ही कह सकते हैं। इतना कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल है, गाइडेंस के रूप में है, काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत ही सपोर्टिव भी है। लोगों को यहाँ पर किस किस रोगों का इलाज आप करना पसंद है? यहाँ पे आपको मतलब हर तरह पेन से जितने भी परेशानी है वो सब आ सकते हैं। बाकी भी साइटिका वगैरह हो गया, डायबिटीज़, शुगर, मतलब हर चीज़ से मतलब यहाँ पे हो जाएगा। इसका मैनुअल फीस भी आपका होता है क्या? जी। क्या होता है? फर्स्ट डे का 400 है और बाकी अदर्स डे का जो ट्रीटमेंट आपका थेरेपी होगा उसका 200। अच्छा, तो आज के प्रोग्राम के बाद आपको क्या लगता है, क्या टाइमिंग क्या होगा यहाँ पे आपका? यहाँ पे मॉर्निंग में 10 बजे से 1 बजे तक है और शाम के टाइम में 4 बजे से 7 बजे तक है। अच्छा, और जो पेशेंट आएंगे उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था आपके पास, अगर मतलब जो लाचार पेशेंट हैं जो आने में समर्थ हैं, तो क्या उनके घर पे जाकर के भी आप फैसिलिटी या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जी, अगर कोई पेशेंट अगर काफ़ी ज़्यादा परेशान है तो हम खुद जाके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे और बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं उनके ओपनिंग के समारोह में। आपका क्या नाम है? शबनम शर्मा। शबनम जी, आपका परिचय? मैं भी एक डॉक्टर इसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, आपके कलीग हैं हम डॉक्टर? जी जी। अच्छा, इस एक्यूप्रेशर से आपको क्या लगता है कि बिना दवा खाए लोगों का सही से क्या इलाज आप कर सकते हैं? जी जी, इसमें हम लोग को ट्रीटमेंट देते हैं बिना एलोपैथिक का। हम लोग सहयोग नहीं करते कि एलोपैथिक खाएं लोग, क्योंकि उससे बहुत सारे रिएक्शंस भी होते हैं। उससे सिर्फ दवाई सिर्फ बॉडी में काम नहीं उतने करते हैं। इससे है कि हम लोग प्रेशर दे करके सारे रोगों को इलाज करते हैं। इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? डॉक्टर अनुभव जो क्लिनिक बुद्धा वेलनेस के नाम से यहाँ पे इन्होंने खोला है, तो आपका क्या सहयोग यहाँ पे? हमारा सहयोग यही होगा कि जितने मेरे अनुसार जो भी मरीज़ हैं मैं अनु के पास प्रेफर करूँ। आपके जो प्रिंसिपल आपके योगा कॉलेज के हैं मिस्टर अजय जी, तो उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया कि आप इस तरह का काम करें, तो उनके बारे में क्या राय है आप? डॉक्टर अजय प्रकाश सर हम लोग को बहुत अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं, कैसे लोगों का इलाज करना है, क्या है, सब कुछ हम लोग को अच्छे से बताते हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर अजय प्रकाश अभी
भावी प्रत्याशी के रूप में, मेयर के रूप में पटना में खड़े होने वाले हैं। राजनीति में आने के बाद क्या आपको चिकित्सा के क्षेत्र में इसी तरह से उनसे सहयोग मिलता रहेगा? इससे भी अच्छा सहयोग मिलेगा सर की तरफ से, क्योंकि हम लोग के बारे में बहुत सोचते हैं। इसमें है कि जैसे ही वो इस क्षेत्र में आएंगे और भी ज़्यादा हम लोग का ये सेंटर वगैरह ओपन होगा और भी लोगों को अच्छे से अच्छे। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर डी के मिश्रा। आपका मतलब एलोपैथ में या नहीं, हम लोग भी एक्यूप्रेशर से। आप इससे पहले कहीं प्रैक्टिस अभी कर? जी हाँ, मेरा खुद का क्लिनिक है, एजी कॉलोनी पार्क के समीप है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। एक्यूप्रेशर का कैसा रिस्पॉन्स चल रहा है? एक्यूप्रेशर का कैसा रिस्पॉन्स है? एक्यूप्रेशर का बहुत अच्छा रिस्पांस है। अगर आप पेन से रिलेटेड किसी समस्या के लिए आते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है और हम लोग बेटर से बेटर करके पेशेंट को रिलीज करते हैं। क्या आप भी डॉक्टर अजय प्रकाश जी के? जी हाँ, हम भी उन्हीं के शिष्य हैं। अच्छा, उन्हीं का शिष्य हैं। जी। आपको उनसे मुख्य मार्गदर्शक क्या मिला? सर, उनका सपोर्ट हमेशा मिलता है। आप जहाँ रहिए, जिस रूप में रहिए, अगर आप किसी पेशेंट के पास हैं और फंसे हुए हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, उनकी सिम्टम आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, डिजीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो उसमें वो सपोर्ट करते हैं आपको फुली और आपको सपोर्ट करके उससे उनको रिलीफ करने का कोशिश करते हैं। डॉक्टर अजय प्रकाश अब राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं, वो मेयर के रूप में, भावी प्रत्याशी के रूप में पटना में खड़े हो रहे हैं। जी जी। क्या आपको लगता है कि वो मेयर बनने के बाद या राजनीतिक में आने के बाद आपको इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहेगा या कुछ चेंजिंग लगता है? देखिए, उनका सपोर्ट अभी तक हम लोग को जितना मिलता रहा है बेहतर मिलता रहा है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो मेयर पद के लिए अगर उम्मीदवार बने हैं तो वो जीतें और भारी मतों से जीतें, जिससे हमारा और हमारे जो भी हमारे कलीग हैं उन सबको सपोर्ट मिलेगा, सबको और ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। आपका सर नाम क्या है? जी, मेरा शुभ नाम हुआ डॉक्टर राजीव रंजन। आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं भिकना पहाड़ी में। अच्छा, आप भी डॉक्टर अजय प्रकाश के ही कैंडिडेट? जी जी बिल्कुल। स्टूडेंट हैं? जी हाँ। अच्छा, आपका पास आउट हुए उनके कॉलेज से? ये मेरा सेशन था 17 से 19 का। 1700। जी जी। मेन आपको क्या मार्गदर्शन उन्होंने दिया? मार्गदर्शन दिया एज अ गाइडलाइन, उनके रूल से हम आगे बढ़े, उनके रूल फॉलो करके हम भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं और बेटर रिजल्ट है। आपको क्या लगता है कि अगर भावी प्रत्याशी के रूप में वो अभी उभर रहे हैं मेयर के पद, तो अभी का जो सिचुएशन है उससे बेटर होने का ये तो 100% का गारंटी है। क्या लगता है कि उनको उनके मेयर बनने के बाद 100% का क्लिनिक, एक्यूप्रेशर ये अभी भी चल रहा है और आने वाला टाइम में और ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार पंडित है। आपका परिचय? हम अभी सेकेंड ईयर में हैं, उसी कॉलेज से आप पढ़ रहे स्टूडेंट हैं? जी अभी आपको आपका क्लास लेते हैं क्या डॉक्टर अजय प्रकाश? जी सर, क्लास लेते हैं। कैसा उनका बहुत अच्छे अनुभव भी टीचर हैं। अनुभव कैसा है उनका आपके साथ? बहुत अच्छे। क्या लगता है कि भावी प्रत्याशी के रूप में वो खड़े हो रहे हैं, तो आपको आने वाले समय में राजनीतिक में आने के बाद भी आपसे सपोर्ट भी उतना ही होगा या फिर कुछ बढ़ेगा या घटेगा? नहीं सर, उनका सब दिना सपोर्ट रहा है, सब हर समय रहेगा। धन्यवाद। श्री विजय राम, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मनोहरपुर कछवाड़ा के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे आप बुद्धा वेलनेस क्लिनिक के उद्घाटन में आए हैं। हाँ, एक्यूप्रेशर को आप जानते हैं? हम जानते हैं, हमारा नतनी है। अच्छा, आप एक्यूप्रेशर का सेवा आपने लिया है? लिए ट्रीटमेंट करवाया है? करवाया। इसका फायदा आपको समझ में फायदा आया? है, अच्छा, ये लगता है कि इसका डेवलपमेंट होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है छोटे राम। आप एक्यूप्रेशर के क्लिनिक के उद्घाटन में आए हैं, हाँ जी, तो एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं आप? मैं तो पहली बार मैं आया हूँ, कभी इलाज आपने नहीं कराया? नहीं कराए। उम्मीद है कि इससे इलाज कराना चाहिए, जरूरी है, करना चाहिए। जरूर। अगर इलाज कराने का मौका मौका मिलेगा घूम कर। क्या नाम है मैडम आपका? विनीता से। विनीता जी, आप बुद्धा वेलनेस के उद्घाटन में आई हैं, तो आपको एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी है? हाँ, कभी आपने इलाज कराया है एक्यूप्रेशर से? कराया नहीं है बट आपको लगता बेस्ट है कि है। एक्यूप्रेशर से इलाज हाँ कराना चाहिए? बेस्ट है। कारण? कारण किस कारण से? जिस तरह का अंग्रेजी दवा वगैरह आ गया है उससे हम लोग को बचना चाहिए, आयुर्वेद की तरफ जो होना चाहिए या यानी फिर बिना दवा का इलाज यहाँ संभव है? हाँ संभव है। इसलिए अगर हो जाता है तो बेस्ट है मेरे लिए ना, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा, तो भविष्य में आप आगे बढ़ेंगे? हाँ आगे बढ़ेंगे।
क्या नाम हुआ मैडम आपका? धर्मशिला कुमारी हुआ। धर्मशिला जी, आप एक्यूप्रेशर के बारे में जानती हैं? जी जानते हो, वो अनु सिंह मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। आपकी बच्ची आप अच्छी पोस्ट जगह पे पहुंच गई है। कैसे आपने एक्यूप्रेशर कैसे चुना अपने बच्चे के लिए? इसलिए कि हम लोग के घर में ऐसा कोई मतलब ज़्यादा लोग बीमार रहते थे, घुटना में दर्द हो गया, जॉइंट पेन होता था, उसकी वजह से तो लोग दवाई खाना पसंद नहीं करते थे। इसकी वजह से हम लोग एक्यूप्रेशर को यूज़ किया। आपके नज़र में कितने ऐसे लोग होंगे जो एक्यूप्रेशर से क्योर हुए होंगे? बहुत लोग हैं, मेरी तो बहुत सारी कस्टमर भी है, वो लोग भी बोलती है इससे बहुत रिलीफ होता है। वो जानी भी कि मेरी डॉटर खोल रही है, तो इसलिए वो लोग भी बहुत उत्साह हुई कि चलिए कम से कम घर में अपना आ गया तो हम लोग को कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। आज कैसा महसूस कर रही हैं? आज बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। अभी आपके बच्चे के द्वारा यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट जब ठीक होंगे तो उस समय और कैसा महसूस करेंगे? बहुत ज़्यादा होगा, अभी तो छोटा मोटा है, अगर ज़्यादा होगा तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं बस। अच्छा ये बताइए, अभी आपकी जो बच्ची हैं डॉक्टर अजय प्रकाश के इंस्टीट्यूट में पढ़ी हैं, उनके देख रेख में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, अभी वो भावी प्रत्याशी मेयर के रूप में हो गए। जी, आपको क्या लगता है कि वो मेयर बनने के बाद अपने आप को और डेवलप करेंगे? इसलिए कि उनके अंदर वो चीज़ है, और जितना उनको स्टूडेंट लोग उनको भी वो वही चीज़ बताते हैं कि कैसे हमने किए, कैसे जनता का सेवा करना चाहिए, वो चीज़ हर चीज़ बता, इसलिए हम लोग को ज़्यादा पसंद है। धन्यवाद। शैलेश यादव। शैलेश जी, आप बुद्धा वेलनेस फिजियोथेरेपी क्लिनिक के उद्घाटन में आए हैं। जी। एक्यूप्रेशर के बारे में आपका क्या राय है? आज जो बहुत सारे जो पद्धतियाँ हैं, हम इसको बिना दवा के एक्यूप्रेशर से हम अपनी बीमारी को जो है कि दूर कर सकते हैं। बहुत सारे एलोपैथिक दवाएं हैं जो कि आपको जो है कि कहीं ना कहीं शरीर में रिएक्ट करता है। समय आने पर जो है कि आपके अंदर जो है शरीर को कहीं ना कहीं कीड़ा लगाने का काम करता है। आज एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप जो है कि बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और जो डॉक्टर अनु सिंह इस मोहल्ले में जो फिजियोथेरेपी का काम करने का काम किया है, खोलने का काम किया है, बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इन्होंने किया है और लोगों के सेवा भावना से खोलने का काम किया है। हमारी शुभकामना है कि ये दिन रात, दिन दुगना और रात चौगुना गरीबों को सेवा करते हुए अपने आप को आगे ले जाए, हमारी शुभकामना है। जी नमस्कार। नमस्कार। आडना न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर बलराम प्रसाद सिंह है। अच्छा, किस क्षेत्र के? मेडिकल कॉलेज में थे, PMCH में थे। अच्छा, एलोपैथिक डॉक्टर? हाँ हाँ। अभी वर्तमान में रिटायर कर गए हैं। अभी पटना में ही? पटने में रहते हैं। पटना के वोटर हैं आप? हाँ, वोटर लिस्ट में। आज एक्यूप्रेशर क्लिनिक के उद्घाटन में आप आए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। तो एक्यूप्रेशर को आप क्या बेहतर मानते हैं? हाँ मानते हैं। हमारा हम तो पेशा मेरा अलग है, लेकिन शिकायत हो जाएगा, अपने घर की शिकायत हो जाए, कोई बात नहीं। नहीं कहते हैं कि ठीक हमारा तो है, कोई सिस्टम जल्दी ठीक करते हैं, लेकिन कोई सिस्टम गड़बड़ कर देता है। यही एक पेशा है कि एक्यूप्रेशर है जिसमें बिना मेडिसिन का ठीक होता है। यही पुरानी पद्धति है। अब पुरानी पद्धति इलाज जो होता था वो होता है। डॉक्टर अजय प्रकाश से वाकिफ़ हैं आप? हाँ वाकिफ़ हैं। वो डॉक्टर IMA के मेंबर भी? हाँ हाँ, वो है। तो आने वाले समय में वो भावी मेयर प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोग का? नहीं, वो देखिए सवाल है, उस मेंबर में तो अलग बात है, लेकिन पब्लिक में काम कर रहे हैं, पब्लिक की पहचान उनकी है, गरीबों के बीच में जाते हैं, झोपड़ी में जाते हैं, ये सब उन्हीं का देन है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी भावी अगर मेयर का चुनाव में ये भगवान की कृपा से ये निकल जीत जाते हैं तो एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में ये और क्रांति पटना में ला सकते हैं? ला सकते, बहुत ला सकते हैं, लेकिन लाने दिखाता ना सब धन दब सब आज चल जाता है ना। हमारे शादी को होगा ही देगा सर। अच्छा, यहाँ बाहुबली जाते हैं। अच्छा, लोग बाहुबली जाते हैं, बाहुबली पर होगा।